अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पिछली दो क्लासेस में हमने ट्रेडर की आइडेंटिटी, उसके माइंडसेट और उसकी एक्सपेक्टेशंस पे बात की थी। और जब हम ट्रेडर की एक आइडेंटिटी को समझते हैं, फिर समझते हैं कि एक ट्रेडर का माइंडसेट कैसा होना चाहिए, फिर हम ये समझते हैं कि उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए। तो अब हमारा एक नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि एक ट्रेडर अपनी साइकोलॉजी डेवलप करे। ठीक है, जो इंसान है, इंसान दो ही तो चीज़ें हैं, या तो फिजियोलॉजी या फिर साइकोलॉजी। ठीक है, या तो वो मादी तौर पर है या फिर वो इमोशनली तौर पर है। तो अब हम इंसान की या ट्रेडर की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। देखें, एक जो ट्रेडिंग सिस्टम होता है ना, आपकी जो टेक्निकल एनालिसिस आप करते हैं, ये सिर्फ आपको इंटरेस्ट देता है, लेकिन एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ठीक है, आपको कंसिस्टेंसी देती है। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखें एफईजी, वाइकोफ, एसएमसी, इन तमाम चीज़ों पर मास्टर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने माइंड पर मास्टर नहीं है ना, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस टॉपिक में हमने यही पढ़ना है कि किस तरह हम अपने इमोशंस को मैनेज, ठीक है, साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन एंड मेंटल रूटीन बिल्ड करें, जो कि हमें कंसिस्टेंट बनाए, हमें एक एज दे मार्केट में। ठीक है, तो इसमें हम चंद इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे कि इमोशनल डिसीजन को हम कैसे अपने दिमाग से, जब हम मार्केट में बैठते हैं तो हमें इमोशनल डिसीजन लेने पड़ जाते हैं बाज़-औक़ात, कैसे उन्हें एलिमिनेट करें। ठीक है, कैसे डिसिप्लिन का मसल बिल्ड कर लें। ठीक है, न्यूट्रल रहें कैसे प्रॉफिट एंड लॉसेस में, किस तरह हम अपने चार मेन इमोशन जो कि फियर, ग्रीड, हेजिटेशन एंड रिवेंज है, इन्हें ओवरकम करें। आने वाले वक्त में हमने इंशाल्लाह इमोशनल साइकिल पर भी, जो एक ट्रेडर का होता है, जिन वो इमोशन से गुजरता है, उस पर भी हम बात करेंगे। फ़िलहाल हम इस पर बात करते हैं। देन किस तरह एक पर्सनल साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क हम बिल्ड करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रियल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की, कि हमारे यहाँ रियल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है। इस तरह, हाँ जी, देखें, साइकोलॉजी इज़ नॉट जस्ट अबाउट मोटिवेशन। ठीक है, इट्स अबाउट योर ब्रेन्स बिहेवियर। साइकोलॉजी ये नहीं है कि आपको मोटिवेशन है या नहीं है, या आपका दिल नहीं कर रहा। साइकोलॉजी एक्चुअल में ये है कि आपका जो दिमाग है उसका बिहेवियर क्या है। जब आपसे पैसा, आपसे टाइम, आपसे रिस्क और आपसे सेल्फ वर्थ एक लाइन में आ जाती है, तो आपका दिमाग कैसे करता है। ठीक है, कॉमन ट्रेडर जो होता है ना, आम एक इंसान होता है। देखें ना, हमने पिछली वीडियो में बात की थी ना कि अगर आप एक 99% लोगों से आगे जाना चाहते हैं, तो आपको वो करना पड़ेगा जो 99% लोग नहीं करते। अब हम वो बात करने जा रहे हैं जो 99% लोग क्या करते हैं। ठीक है, कॉमन ट्रेडर की जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं ना, वो क्या करता है, वो मार्केट में अर्ली इंटर हो जाता है। किसकी वजह से? फियर की वजह से। ठीक है, लॉसेस को होल्ड रखता है, भी लॉस हो रहा है, होल्ड रखेगा। क्यों? यार हो सकता है मार्केट वापस आ जाए। ओवर ट्रेडिंग करेगा जब वो जीत जाता है। ठीक है, और अपनी स्ट्रैटेजी पर एक दो एसएल के बाद उसके ऊपर शक करना शुरू हो जाएगा, जबकि एसएल तो हर चीज़ के होते हैं। ये बात याद रखें, एसएल लूजिंग स्ट्रीक हर इंसान को आती है, लेकिन जब आप एक स्ट्रैटेजी अपना लें तो ये समझे कि आपने उससे शादी कर ली है, अब जो मर्जी हो आपने उसे नहीं छोड़ना। फिर इसके बाद अपनी आइडेंटिटी को अपनी परफॉर्मेंस के साथ लिंक करना। हमने क्या पढ़ा था कि हमने हमेशा अपनी आइडेंटिटी को अपनी परफॉर्मेंस के साथ नहीं, बल्कि अपने प्रोसेस के साथ बिल्ड करना है, कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं मार्केट में बैठ रहा हूँ, कि मैं ट्रेड्स ले रहा हूँ, बस बात खत्म। अब ये मैटर नहीं करता कि मार्केट आपको सही ट्रेड्स दे, आप कैसे लगें, कुछ भी हो सकता है ना। तो अपनी आइडेंटिटी को कभी भी अपनी मार्केट में अपनी परफॉर्मेंस के साथ बिल्ड नहीं करना, लेकिन एक कॉमन ट्रेडर यही करता है। ठीक है, यहाँ मैं एक लाइन लिख देता हूँ। ठीक है, इस लाइन को आप अपना मतमे नज़र रखिएगा कि यू डोंट नीड मोटिवेशन। बहुत से लोग ना मोटिवेशन के इंतज़ार में रहते हैं कि मैं मोटिवेशन आए तो फिर हम ये काम करें, जबकि ऐसा नहीं है। यू डोंट नीड मोटिवेशन, यू नीड इमोशनल डिसिप्लिन। सिर्फ आपको अपने इमोशंस को मैनेज करना आना चाहिए। ठीक है, आपको पता हो कि अपने इमोशंस को मैनेज कैसे करना है। सिर्फ और सिर्फ ये चीज़। आपको पता है कि इंसान काम क्यों नहीं करता? ये काम इस वजह से नहीं करता कि ये प्रॉब्लम नहीं होती कि उसके पास वसाइल नहीं होते या ऐसा कुछ नहीं होता। मसला उसकी इमोशंस का होता है, उसका दिल नहीं कर रहा होता काम करने को, उसे उसका यानी कि दिल उसे रोकता है या उसको उसकी इमोशंस रोकते हैं। तो जहाँ भी आप देखेंगे ना, मेन प्रॉब्लम इंसान की इमोशंस का आ जाता है। तो हमने भी इस ट्रेडिंग में अपने इमोशंस को ही समझना है, उन्हें कंट्रोल नहीं, उन्हें मैनेज करना है। सही है। फिर आगे आ जाता है कि यहाँ
हम लिख लेते हैं मैनेजिंग योर इमोशन, मैनेजिंग योर इमोशंस, अपने इमोशंस को मैनेज करना। क्योंकि मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता कि इमोशंस कंट्रोल होते हैं, इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकता कोई, ठीक है, हाँ इमोशंस मैनेज कर सकता है, सही है। तो अब 4 तरह के जो मेन हमारे अंदर एक ट्रेडर के अंदर इमोशन पाए जाते हैं। सबसे पहले होता है फेयर। अब फेयर क्या है? फेयर ये होता है कि उसे फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, मिसिंग एंट्रीज हो जाना, लेट एंट्रीज की वजह से, या अर्ली मार्केट से निकल जाना, ठीक है। ये प्रॉब्लम है। जो फेयर ट्रेडर होता है ना, वो क्या करता है, जल्दी मार्केट में एंटर हो जाएगा, ट्रेड एसएल की तरफ जाने लगेगी, काट देगा, या फिर टीपी की तरफ जाने लगेगी, फ़ौरन प्रॉफिट ले लेगा कि मार्केट डाउन ना आ जाए, ब्रेक इवन ना कर दें। तो ये फेयर की वजह से आती है, और फेयर को हम सिर्फ एक ही वजह से फिक्स कर सकते हैं, अब जर्नलिंग करते, अपने सिस्टम पर ट्रस्ट करके, अपनी प्लानिंग करके ट्रेड की कि मेरा सिस्टम ये है। जब तक आपको अपने सिस्टम का नहीं पता होगा ना कि आपका सिस्टम क्या है, तो आप मार्केट में हमेशा फेयर खाएंगे। सिस्टम का कैसे पता चलेगा? जब आप प्रॉपर ट्रेड्स लेंगे, बैक टेस्टिंग करेंगे, आपके पास एक डेटा होगा कि यार मेरे पास ये डेटा है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। दूसरी चीज़ ग्रीड, जिसे हम लालच कहते हैं, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग करना, जल्दी मार्केट से आउट ना होना जहां आपकी जगह है, ये वो चीज़ें हैं जो इंसान को मार्केट में मार देती है। इसीलिए कहा जाता है कि एसएल से ज़्यादा ना स्ट्रॉन्ग टीपी रखा करें, कि जब आपका मार्केट टीपी ले लेना तो मार्केट से आउट हो जाए। एसएल तो मार्केट ले लेगी, ठीक है, लेकिन टीपी लोग फिक्स नहीं रखते, लोगों को पता ही नहीं होता टीपी कहाँ रखना है, और इसीलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ग्रीड ग्रीड ग्रीड। हदीस पाक में आता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं कि हदीस पाक का मफ़हूम ये है कि जब एक इंसान के पास एक बाग हो ना, वो दूसरे बाग की तलब करता है, 2 बाग हो तो वो तीसरे की तलब करता है। इसी तरह एक आलिम जब एक इल्म का बाब पढ़ता है तो दूसरे बाब की तलब करता है, भाई दूसरा बाब पढ़ो। तो लालच एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ताला ने हमारे वजूद में रखी हुई है, ठीक है, लेकिन इसे मैनेज कैसे करना है? इसे मैनेज करना है एक चीज़ से, जिसे हम कहते हैं इनफ़। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपकी लालच की इनफ़ कितनी है, आपको पता होना चाहिए कि आपका इनफ़ क्या है। अब ये इनफ़ किस स्टोरी से फाइंड होता है? एक किताब है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, ठीक है, उसमें एक चैप्टर है इनफ़ के नाम से, वहाँ एक कहानी लिखी है, वो कहानी मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। कि एक ऑथर है, कैश 22 के नावल है, जॉर्ज उनका नाम है। वो एक पार्टी पे जाते हैं अपने दोस्त के साथ, ठीक है, और जिसकी पार्टी पे जाते हैं वो इंसान मिलीनियर होता है, और वहाँ जाके उसका दोस्त उन्हें बताता है कि तूने जो अब तक अपनी ज़िंदगी में कमाया है ना, या इतना अरसा लगा तुझे कमाते हुए, इस आदमी ने सिर्फ़ और सिर्फ कुछ दिनों में इतने कमा लिए। तो जॉर्ज कहता है कि ठीक है, इसके पास वो चीज़ नहीं है जो मेरे पास है। वो आदमी, उसका दोस्त बड़ा हैरान होता है कि तेरे पास ऐसा क्या चीज़ है जो इसके पास नहीं है। तो वो कहता है कि मेरे पास इनफ़ है, मुझे पता है कि मैंने कहाँ रुकना है, मुझे पता है कि मेरी लालच की हद क्या है, जबकि इस इंसान को नहीं पता। और यही वो चीज़ है जो इंसान को कामयाब बनाती है। आपको पता होना चाहिए कि आपने रुकना कहाँ है। बेहतरीन शुरुआत ही कामयाबी की ज़मानत नहीं है, बल्कि बेहतरीन इख्तिताम कामयाबी की ज़मानत है। आपको पता होगा कि व्हेन टू स्टॉप। अगर आप नहीं जानते ना कि कब आपने स्टॉप करना है, आप मार्केट में क्या ज़िंदगी में भी मार खाएंगे। आपको पता होना चाहिए मेरी ये हद है, इससे आगे मैंने नहीं गुजरना। ये हकीकत है। जो मर्ज़ी आप आज के ये सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन लें, ऐसा नहीं है। हमें अगर एक हद का पता होगा, हम उस हद तक मेहनत करें, लिमिटलेस इंसान रखे अपने आप को, लेकिन अपने एक हद भी तो रखे, भी मेरी ये हद है। और जब वो हद अचीव हो ना, तो एक मरतबा रुक जाए, ज़रा ब्रेक ले ले। और जब इंसान रुकता नहीं है ना, जिसे रुकना नहीं आता, वो हमेशा मार खाता है। ये बात याद रखें। हिस्ट्री हमें ये बताती है, बड़े बड़े जंगजू लाइक नेपोलियन, हिटलर, इन्हें ये तो पता था कि स्टार्ट कैसे करना है, इन्हें ये नहीं पता था कि स्टॉप कैसे करना है। और इतने बड़े बड़े माइंड्स तबाह हो गए, इतने बहादुर जंगजू। क्यों? क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि स्टॉप कैसे करना है। स्टॉप कैसे करना है हमें नेल्सन मंडेला से पता चलता है। हुकूमत में आना, कुछ साल हुकूमत करना, फिर स्टॉप कर देना, छोड़ देनी, हर चीज़ छोड़ के अपने घर बार में लग जाना। लीडर तो ऐसा करता है, उसे स्टॉप करने का फ़न आता है। तो चीज़ों को स्टॉप करना सीखें। आपको पता हो कि आपका इनफ क्या है, आपका टीपी क्या है, आपकी लालच क्या है, उससे ज़्यादा मार्केट में क्यों लेते हैं, ठीक है। तीसरा जो सबसे आप कह लें आ जाता है, वो होप आ जाता है, यानी कि दुआओं के या उम्मीदों के सहारे पे लाना। यानी कि लॉस हो रहा है तो होने देना, ठीक है, मार्केट को समझ लेना कि मार्केट अब वापस आ जाएगी। तो इसका सिर्फ एक ही हल है कि अपना एसएल और टीपी हमेशा स्ट्रिक्ट रखें, ठीक है।
और जब आपका एसएल हो जाए तो उस पर ट्रस्ट करें कि यार यहाँ पे मेरा एसएल मैंने इसलिए तो रखा था कि अगर मार्केट इस जोन को तोड़ेगी अब नीचे जा सकती है, तो आपकी इनवैलिडेशन हो रही है। और अपनी हिस्ट्री देखेंगे कि क्या हिस्ट्री में ऐसा हुआ नहीं था, सही है। और चौथा जो आपका मेन फियर होता है वो होता है एंगर, जिसकी वजह से आप प्रीवेंट ट्रेडिंग करते हैं। क्यों? आप अपने आप को फोर्स करते हैं, अपनी ट्रेडिंग रूल्स ब्रेक करते हैं, लॉस होने के बाद मार्केट में बदला लेने के लिए एंटर होते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, आपका एंगर कैसे काबू होता है? बाय ब्रेक्स लेने के, ठीक है, जर्नलिंग करने से इमोशंस की, और अपने आप को बाहर ले जाने से, टेक अवे कर देने से, ठीक है। तो ये 4 मेन ऐसे इमोशंस हैं जो कि आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी में बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब इससे बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम कंपैरिजन कर लेते हैं डिसिप्लिन का और इमोशन का। अब हमने क्या बिल्ड करना है? देखें, डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ एक है, डूइंग द राइट थिंग। डिसिप्लिन इज इक्वल टू डूइंग द राइट थिंग even when you don't feel like it. Don't feel like it. डिसिप्लिन सिंपली एक चीज़ है कि वो सही चीज़ करना, चाहे आप कुछ भी फील कर रहे हो, यानी कि आपकी फीलिंग से इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। आप अच्छा फील कर रहे हैं, आप बुरा फील कर रहे हैं, लेकिन आपने वो काम करना है, बात ख़त्म। यही डिसिप्लिन है। एक बादशाह है मार्कस एरोलियस, होप सो आपने नाम सुना होगा, रोम का ये एक बादशाह गुजरा, आखिरी बादशाहों में से था। इसकी एक किताब है मेडिटेशन, बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। स्टोकिज़म में सबसे ज़्यादा इसको समझ लिया जाए, जैसे बाइबल लिया जाता है ऐसे लिया जाता है। उसके अंदर उसने एक चीज़ लिखी है, उसने कहा कि बस डू राइट थिंग्स, योर जॉब एज अ ह्यूमन, डू राइट थिंग्स, डोंट केयर अबाउट अदर थिंग्स। कभी भी दूसरी चीज़ों की परवाह ना करें कि अगला इंसान ये कर रहा है मैंने वो करना है। कहते हैं कि राइट और डू राइट थिंग्स, सिर्फ राइट थिंग करें। क्यों? बिकॉज दिस इज़ योर वर्क, ये तुम्हारा काम है। जब ये राइट थिंग करना तुम्हारा काम है तो आप करें। आप क्यों किसी की फिक्र कर रहे हैं कि वो ये करेगा तो मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा तो वो ये करेगा। राइट थिंग्स करें, राइट एक्शंस लें। क्यों लें? क्योंकि यही आपकी जॉब है। इसको अपनी जॉब ट्रीट करें। जैसे एक इंसान जॉब करते हैं ना, चाहे दिल कर रहा हो ना करो, ऐसे ही अपने डिसिप्लिन को लेकर चले। मैंने ये काम करना है, दिल कर रहा है नहीं कर रहा, मुझे क्या। इमोशंस का क्या है, एकदम से बहुत एक्साइटमेंट में चले जाते हैं और एकदम से डाउन हो जाते हैं। इमोशंस तो अप एंड डाउन होते रहते हैं, लेकिन मेन प्रॉब्लम कहाँ जाती है कि आपको पता हो कि आपने जो काम करना है वो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। ये ना हो कि अच्छा हाँ, जब आप टायर्ड हो ट्रेडिंग ना करना, ठीक है। जब आपके पास नॉन कन्फर्म्ड सेटअप हो तो एंट्री ना लेना, ठीक है। हमेशा अपने रिस्क मॉडल को फॉलो करना, ठीक है। और जब लॉस हो जाए ऑनेस्टली उसे एक्सेप्ट करना। यानी कि डिसिप्लिन एक स्किल है, कोई ये विरासत में मिली ट्रेट नहीं है या खसूसियत नहीं है, ठीक है। और ये रेपिटेशन करने के साथ साथ ग्रो होती है। जबकि जो आपके इमोशन होते हैं उसमें क्या होता है कि आप अपने इमोशंस में अपनी मर्ज़ी से ट्रेड ले रहे होते हैं, सही होते हैं, आप वो फॉलो करते हैं तो जो करना है। तो डिसिप्लिन में इमोशंस का कोई खाता ही नहीं है, आपने सिर्फ वो करना है जो कि ज़रूरी है, सही है। तो अब हम आगे चलते हैं और अगले को देखते हैं कि देखें इंसान की जो साइकोलॉजी है ना, साइकोलॉजी बहुत अहम रोल प्ले करती है। ये चीज़ आप सब लोग जानते हैं, यानी कि साइकोलॉजी सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करती है इंसान के दिमाग में। अब साइकोलॉजी के जो फेज़ होते हैं ना ट्रेडर के, वो पता क्या होते हैं। अब साइकोलॉजी फेज़ में जो एंट्री होती है, ठीक है, एक आम इंसान पता क्या करता है, वो फियर ऑफ मिसिंग की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से जल्दी एंट्री ले लेता है। जबकि जो आपका ट्रेडर होता है ना, उसके पास हमेशा एक ट्रेड की चेकलिस्ट होती है, ठीक है। उसके पास एक एग्जीक्यूशन प्लान होता है जिसकी बेस पर वो एंट्री लेता है। फिर उसके बाद दूसरी चीज़, जो आपका एक आम इंसान होता है ना, वो अपनी इमोशंस की वजह से क्या करते हैं, मार्केट से जल्दी निकल जाता है, ठीक है। अपने एसएल को क्या करता है, सही तरह से एडजस्ट नहीं करता, एंग्जाइटी में आ जाता है। जबकि जो आपका प्रोफेशनल ट्रेडर होता है ना, वो सिस्टम को चलने देता है,
चाहे उसका टीपी हो या चाहे एनएल हो। और वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अपने पीएनएल के साथ डी अटैच होता है। एक बात याद रखें, ट्रेडिंग में आपके पीएनएल के साथ डी अटैचमेंट ही आपकी कामयाबी का मेन राज है। अगर आप अपनी पीएनएल के साथ डी अटैच हैं तो आप कामयाब हैं। बुद्धा कहा करता था कि जितनी भी सफरिंग है वो अटैचमेंट से आती है। जब आप किसी चीज़ से अटैच होते हैं ना, जब आप किसी चीज़ को चाहते हैं, वो उसी चीज़ को चाहने की वजह से आपके अंदर वो सफरिंग पैदा होती है। ठीक है, तो डी अटैच होता है। और एक कॉमन ट्रेडर क्या करता है, जब प्रॉफिट और होता है वो ग्रीड करता है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, ओवर ट्रेडिंग करता है। जबकि एक डिसिप्लिन ट्रेडर हमेशा अपने लॉजिक को सेलिब्रेट करता है, पॉज लेता है, अपनी ट्रेड्स को रिव्यू करता है। जबकि जब लॉस होता है, एक आपका कॉमन ट्रेडर डाउट करता है, फियर करता है, रिवेंज ट्रेडिंग करता है। और एक डिसिप्लिन ट्रेडर हमेशा उस लॉस को एक्सेप्ट करता है कि यार लॉस हो गया, मेरा ये जोन था, इनवैलिडेशन कब होगी तो मसला ख़त्म। वो रिव्यू करता है, जर्नलिंग करता है और अपने आप को रेस्ट देता है। ठीक है, तो रेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही है, अब हम ज़रा ये आपने देख लिया, अब हम ज़रा आगे जाते हैं। ठीक है, और आगे इस चीज़ को समझते हैं। अब हमने इतना पढ़ लिया है, ठीक है, अब ये देखें कि आप किस तरह एक मेंटल मॉडल बिल्ड कर सकते हैं ट्रेडिंग में। ठीक है, मेंटल मॉडल। किसका मॉडल? एक प्रो ट्रेडर का। किस तरह आप मार्केट में एक मेंटल मॉडल बिल्ड कर सकते हैं। देखें, सबसे पहले आपने, ये मैं पॉइंट लिख देता हूँ, आपने इन चीज़ों पे फोकस करना है। आपने प्रोसेस पे फोकस करना है, ना के आउटकम पे। ठीक है, आपने अपने एक्शंस पे फोकस करना है, अपने रिजल्ट पे फोकस से नहीं करना। दूसरा, डी अटैच फ्रॉम मनी। अपने पीएनएल के साथ आपने डी अटैच हो जाना है। आपको केयर नहीं होनी चाहिए कि आपका पीएनएल कैसा है, परसेंटेज कैसी है। आप ये देखें कि आप एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, ना ये कि ये देखें कि आपके कितने डॉलर्स आ रहे हैं और कितने जा रहे हैं। ठीक है, तीसरा, आपके अंदर हाई पेन टॉलरेंस होनी चाहिए। देखें, टॉलरेंस क्या है? बर्दाश्त। टॉलरेंस कैसे पैदा आती है? करने से आती है, सुनने से नहीं आती, कोर्स लेने से नहीं आती। सही है, सब्र कैसे पैदा होता है? एक बात बताऊं, सब्र कैसे होता है? सब्र एक ऐसी चीज़ है जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं। ठीक है, लेकिन सब्र कभी भी इंसान के अंदर ऐसे ही बिल्ड नहीं हो जाता कि बस वो ये काम करेगा और वो हो जाएगा। नहीं, सब्र प्रॉपर इंसान को एक स्पेसिफिक जर्नी में काम करते हुए मिलता है। जब वो इल्म हासिल करते हैं ना, सब्र तो इल्म की देन है। ठीक है, यानी कि इल्म की वजह से सब्र हासिल होता है, कभी भी ऐसे सब्र हासिल नहीं हो जाता। ठीक है, तो आपके अंदर हाई पेन टॉलरेंस होना चाहिए। ट्रेडिंग बोरिंग है, स्लो है और पेनफुल भी है। ठीक है, ये आपको बियर करना आना चाहिए। चौथा, आपके अंदर स्ट्रॉन्ग रिकवरी रिचुअल होना चाहिए। आपको पता हो कि जब आपके लॉस हों, ठीक है, तो किस तरह आपने बिहेव करना है। आपने मार्केट से उठ के चले जाना है। ठीक है, आपने कैसे बाउंस बैक करना है, आपने किस तरह ब्रेक लेनी है। ठीक है, आपने प्रॉपर रिचुअल्स बनाए। और पांचवी चीज़, आपकी एक स्ट्रक्चर रूटीन होनी चाहिए। रूटीन लगातार। ये तीसरी वीडियो जिसमें बार बार मैं रूटीन की बात कर रहा हूँ। देखिए, रूटीन ही तो रेपिटेशन है। रेपिटेशन होगी तो हमें पता चलेगा ना कि हम एक्चुअल में चाहते क्या हैं। तो अपने एक मॉर्निंग रूटीन बनाएं, अपने माइंडसेट को स्कैन करें, क्लियर स्केड्यूल होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद जब ये हो जाए तो अब आपने लिखने सम इमोशनल रूल्स। अब ये रूल्स आपके खुद के अपने होंगे, ये मैं नहीं आपको दूंगा, ये आपने खुद भी लिखने। अब इस इमोशनल रूल्स में क्या होगा, ये जो इमोशनल रूल्स है ना, इसमें आप देखेंगे कि मैंने अपने आप को बताना है कि जब मैं थका हुआ होऊंगा मैं ट्रेड नहीं करूँगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। जब मैं इमोशनली ठीक नहीं होऊंगा मैं ट्रेड नहीं करूँगा। सही हो गया। मैं जैसे ही लॉस होगा मैं ब्रेक लूँगा, मैं उठ के चले जाऊँगा। ठीक है, मैं मार्केट के आगे कभी नहीं बैठूँगा। ठीक है, मैं 2 लॉसेस के बाद अपनी ट्रेडिंग दिन की बंद कर दूंगा। मैं हमेशा जब जर्नलिंग करूंगा अपने इमोशंस और अपने लॉजिक दोनों को जर्नलिंग करूंगा। मैं ट्रेडिंग की बोर्डम को फेस करूंगा और अपने प्रॉपर रूल बनाएं और उन्हें दीवार पे लगाएं ताकि आपको पता हो। सही है, तो अब इसके बाद लाइक जैसे कि हम हर सेशन में देखते हैं, तो इधर भी आपको मैं कुछ क्वेश्चन आंसर देता हूं जो आप ज़रा सॉल्व कीजिएगा। आप सबसे पहले लिखें, लिस्ट बनाएं उन 5 साइकोलॉजिकल रूल्स की जो आपने अपने लिए सेट किए हैं। ठीक है, कोई 5 रूल सेट करें कि जैसा कि अगर मेरा लॉस होता है तो मैं मार्केट से उठ जाऊंगा, बस बात ख़त्म। बेशक मार्केट मेरे हिस्से में जाती है नहीं, मैं प्रॉपर एक
1:2 लूँगा या जितना भी आप एस एल लेने के बाद मैं मार्केट से उठ जाऊँगा। टीपी जैसे मेरा होगा कि मैं मार्केट से उठ जाऊँगा, बेशक ब्रेक इवन हो जाए, मैं दोबारा एंट्री नहीं लूँगा। ठीक है, इसी तरह अपने रूल बनाएं, जिस दिन मैं थका होऊंगा मैं ट्रेड नहीं लूँगा। ठीक है, इस तरह। दूसरा, फिर आप 5 ऐसी इमोशनल मिस्टेक लिखें जो आप ट्रेडिंग में दोहराते हैं। क्या वो वजूहात हैं, आप डर जाते हैं, क्या करते हैं, वो 5 मिस्टेक्स लिखें अपनी यहाँ। सही है। और इसके बाद तीसरी चीज़, अपने इमोशनल स्टेट को ट्रैक करें, जिसकी हम जर्नलिंग में अच्छी खासी बात करेंगे। इस पर हमारी बहस होगी काफ़ी जब हम जर्नलिंग पे बात कर रहे होंगे। ट्रैक करें अपनी इमोशनल स्टेट को। हम जर्नलिंग समझते हैं कि सिर्फ ट्रेडिंग के बारे में लिखना, नहीं। जर्नलिंग ये है कि आप अपनी इमोशनल स्टेट के बारे में लिखें कि इन द ट्रेड आप कैसा फील कर रहे थे। ठीक है, और उसके बाद अपना एक बाउंस बैक रिचुअल करना कि इफ़ मुझे लॉस हो जाता है, ठीक है, तो मैं किस तरह हैंडल करूँगा। अब देखें, मेरा भी रिचुअल होता है। अब लाइक जब इन माजी शुरू में मुझे हुए थे, ठीक है, तो आपको पता है मैं क्या करता था, मैं 1 से 2 हफ्ता ऐसे ब्रेक लेता था कि मैं ट्रेडिंग को देखता तक नहीं था। कोई ग्रुप नहीं, कोई कुछ नहीं। ये बैच सिस्टम स्टार्ट करने से पहले की बात है, तो वहाँ से भी तकरीबन 3-4 महीने पहले की बात, मैं बिल्कुल ब्रेक ले लेता था हर चीज़ से। ठीक है, बिल्कुल। अब लास्ट दिसंबर में था जब आया था आपका ट्रम्प, ठीक है, उसकी वजह फंडामेंटल्स वो स्ट्रॉन्ग थे, तो मुझे कुछ हुए थे, लूजिंग स्ट्रीक चली थी। ठीक है, तो उसके बाद आप जानते हैं कि मैंने प्रॉपर 1 से 2 हफ्ता ब्रेक लिया, और ऐसा ब्रेक लिया कि मैंने उसमें कुछ नहीं किया, वो काम किया जिससे मुझे इन्जॉयमेंट होती है। मैंने बुक्स रीडिंग की, मैंने पॉडकास्ट सुनी, मैंने कुछ सीजन्स देखे इन्जॉयमेंट के लिए, बाहर घूमता फिरता रहा। ट्रेडिंग की तरफ मैं गया ही नहीं, मैंने अपने आप को ब्रेक दी। और जब उसके बाद मैं जब आया मार्केट में, तो यकीन माने मैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, मैं बहुत ज़्यादा एक सही था, यानी कि प्रॉपर तौर पर एक स्टेबल पर्सन बन चुका था। जबकि अगर इंसान बार बार मार्केट में रहे ना, फिर उसे जैसे वो कहते हैं ना कि हवा चले तो मिट्टी गिरती है सहन में, ठीक है, और रोज़ाना झाड़ू फिर मेलना मारना पड़ता है। इसी तरह आप इंसान जब मार्केट में बैठता है तो उसके इमोशंस खुद ब खुद ज़रा डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, तो हमें भी ब्रेक चाहिए होती है, वीकेंड को एज अ ब्रेक एंजॉय करें। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, एक और काम करें कि अपना सबसे बड़ा लॉस निकालें। एनालाइज योर बिगेस्ट लॉस, और इस चीज़ का जवाब देंगे क्या आपका जो सबसे बड़ा लॉस था वो क्या आपके लॉजिक की वजह से था, या फिर वो आपका लॉस आपकी इमोशंस की वजह था। और मैं ये लिख के दे सकता हूँ कि आपका सबसे बड़ा लॉस हमेशा आपकी इमोशन की वजह से होता है। लॉजिक तो आपको बताता है कि 1% रिस्क लें, लॉजिक तो आपको बताता है कि ऐसा हो गया निकल आए। इमोशन नहीं लिखने देते, इमोशन कहते हैं कि रिस्क हाई लो, ओवर ट्रेडिंग करो, ना निकलो मार्केट से, इसे होल्ड रखो। ये जो चीज़ें हैं ना, ये इमोशंस की वजह से होती हैं। ठीक है, अब हकीकत बात कि यूर सिस्टम इज़ यूर इंजन। ठीक है, आपका जो सिस्टम है वो आपका इंजन है, बट साइकोलॉजी इज़ यूर स्टीयरिंग व्हील। मगर आपकी साइकोलॉजी आपके लिए स्टीयरिंग व्हील है। विदाउट कंट्रोल यू विल क्रैश। अगर आपको स्टीयरिंग नहीं कंट्रोल होता तो आप क्रैश कर जाएंगे। इवन कि आप बेस्ट सेटअप के साथ भी हों या अच्छी कार के साथ भी हो ना, तो इसी तरह साइकोलॉजी ऐसे ही कि जैसे आपके पास एक स्टीयरिंग है और आपका सिस्टम आपकी गाड़ी है। अगर आपको स्टीयरिंग कंट्रोल करना नहीं आता ना, तो चाहे वो रोल्स रॉयस हो, BMW, जो मर्जी हो, आप क्रैश कर जाएंगे। सही है, तो ये आपके सब साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट हैं। ठीक है, अब एक और बात मैं आपको यहाँ बताता चलता हूँ कि जब हमने ये चीज़ देख ली तो हमारी जो मोस्टली जो साइकोलॉजी है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो ख़राब होती है ना, ये इमोशंस की वजह से ही होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसे कवर अप करेंगे। बाकी ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।